ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और हम भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा कर रहे हैं। भगवान के हम लोग राम अवतार की कथा को हमने शुरू किया था और उस राम अवतार की कथा में हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में ये जाना था कि किस तरह से भगवान राम का जन्म होता है और वो जो है विश्वामित्र ऋषि जी के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए चले जाते हैं। आइए आज हम लोग जानते हैं आगे। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो कृपया करके हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मित्रों, विश्वामित्र ऋषि जो हैं उन्होंने भगवान राम को यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया और यज्ञ का जो है वो विधि विधान से समापन हो गया। तत्पश्चात विश्वामित्र ऋषि जी भगवान राम को अपने साथ राजा जनक के पास लेके जाते हैं, जहां पर वो भगवान परशुराम जी का वो विशाल काय शिव धनुष रखा हुआ है जिसे पृथ्वी के बड़े बड़े राजा हिला तक नहीं सके। और जनक नंदिनी सीता जो है वो उनकी बहुत प्यार से सेवा करा करती थी। वही धनुष जो है देखने के लिए जब राम जी जो है विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं तो राजा जनक जो है वो उन्हें उस धनुष को दिखाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते 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 जो है वो धनुष जो है वो भगवान राम के हाथ से टूट जाता है। धनुष के टंकार होते ही तीनों लोकों में गर्जना होती है और वहां पर भगवान परशुराम जी जो है वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं, जिनका अवतार काल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन धनुष टूटने के बाद वो जो है आवाज सुन के वहां पर आते हैं। उन्हें भगवान राम जो है वो अपनी मधुर वाणी से जो है वो उन्हें प्रणाम करके उन्हें उनकी बातें सुन के उन्हें बड़े प्यार से अपनी जो है वो मर्यादित वाणी से वापिस भेज देते हैं। तत्पश्चात जो है संदेशा भेजा जाता है जनक जी के द्वारा राजा दशरथ के दरबार में और राजा दशरथ जी आते तो बारात लेकर भगवान राम के विवाह के लिए हैं, लेकिन राजा जनक के परिवार की चारों पुत्रियों का विवाह जो है वो राम लक्ष्मण इत्यादि चारों भाइयों के साथ बड़ी विधि विधान से मंडप के अंदर कर दिया जाता है। भगवान राम जो है वो विवाहित हो चुके हैं और अयोध्या के अंदर बहुत प्यार से अपनी जो है वो प्रजा के साथ रह रहे हैं और पूरी प्रजा के साथ राम जी जो वो इस तरह से रहते हैं कि प्रजा के अंदर हर परिवार के अंदर हर माता पिता को ये लगता है कि हमारा एक बेटा नहीं है, दूसरा बेटा राम भी है। अगर किसी के 4 बेटे हैं तो उन्हें ये लगता है कि 5वां बेटा हमारा राम भी है। इतना प्यार जो है वो भगवान राम अपनी अपनी उस प्रजा के अंदर फैला देते हैं और उस प्रेम पूर्वक वो प्रजा के हर व्यक्ति के दिल के अंदर वो एक ऐसा घर बना लेते हैं कि पूरी प्रजा को जो है वो राम जी जो है वो अधिक जो है वो पसंद आते हैं। अब राजा दशरथ जो है वो वृद्ध हो चुके हैं और वृद्ध होने के बाद राजा दशरथ जी ये सोचते हैं कि अब राजकाज जो है वो किसी को तो सौंपना ही पड़ेगा। तो युवराज पुत्र जो से हैं वो रामचंद्र जी, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें ये संदेशा दिया जाता है कि कल को जो है वो आपका राज तिलक होगा। पूरे नगर के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है। सभी लोग जो है वो मना रहे होते हैं, लेकिन रात जो होती है उस रात में विधि ने कुछ और ही लिखा था। माँ कैकेयी जो है वो जो प्रसन्नता पूर्वक मिठाइयां लड्डू बांट रही हैं, वो जो सबको बधाइयां दे रही हैं कि मेरा राम कल राजा बनेगा, तो देव माया से मोहित होकर जो है वो मंत्रा आती हैं और मंत्रा माँ कैकेयी के कान इस तरह से भर देती है। जहां पर माँ कैकेयी सभी को बधाइयां दे रही थी, वहीं पर माँ कैकेयी जो है वो मंत्रा के कहने के अनुसार अपनी बुद्धि ना चलाते हुए मंत्रा की बुद्धि अनुसार चलते हुए वो उस कोप भवन में बैठ जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 वर हमने मांग रखे हैं। भगवान राम जो है वो वन में जाएंगे, पहले वर के रूप में मांगूंगी और दूसरे वर के रूप में अपने पुत्र को भरत को ये सारा राजपाट दिलाऊंगी। ये पूरा जो है वो कार्य जो है वो माँ कैकेयी जो है वो मंत्रा के कहने पर उनकी बुद्धि जो है वो लगा के अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करते हुए माँ मंत्रा जो है माँ कैकेयी के विचारों से प्रभावित होकर ये कार्य कर देती हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरह से राम जी का जो है वो वन गमन होता है और कौन कौन भगवान राम के साथ जानते हैं। वैसे तो आपको सभी कुछ पता है, लेकिन हम जो है वो विधि पूर्वक इस कथा करने का प्रयास करेंगे। बोलने में बहुत सारी कमी रहेगी, वो मेरी अपनी है, आप सभी क्षमा करेंगे। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की।